हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 4, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉलिनेशन प्रोसेस, दैट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. So my next topic is that I'm going to discuss today, that is fertilization, right? So were discussing about the sexual reproduction in the flowering plants, in which I already have discussed about the structure of flower, because flower is the reproductive structure, right? And after that I already have discussed about the pollination, in which male gamete that we call pollen grain transfer to the stigma, right? That is the female reproductive part of the flower. Another topic is fertilization. After pollination, the next process that will be achieved in plants, that will be achieved in flowering plants, that is called, right, fertilization process. So next is fertilization. तो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन इज नॉट ए सिंगल प्रोसेस, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्वाइस, दैट यू कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। यहाँ पे प्रोसेस को अचीव करने के लिए फर्टिलाइजेशन दो बार टेक प्लेस करता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो double fertilization, this is very important process that I am going to discuss today. Next is double fertilization. It means fertilization take place twice. Fertilization take place twice. This is called double fertilization. So fertilization take place twice. तो फर्टिलाइजेशन दो बार टेक प्लेस करता है, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। सो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्वाइस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में दो बार फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, राइट। जो पहला फर्टिलाइजेशन है उसे आप ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। दो बार कैसे टेक प्लेस करता है, यहाँ पे दो मेल गैमेट होते हैं, pollen grain possess two male gamete, one fused with egg cell and another fused with central cell, right? Egg cell and central cell क्या होती है ये भी आपको जानना जरूरी है, right? तो यहाँ पे pollen grain possess two male gametes. Pollen grain दो male gametes possess करती हैं, right? Pollen grain possess two male gametes. How many male gametes? Two male gametes possess करती हैं। One male gamete fused with egg cell, one male gamete fused with egg cell, एक मेल गैमेट egg cell के साथ फ्यूज होता है, and another one fused with central cell। तो एक एग सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है, राइट। सो इफ वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल देन फॉर्म zygote, another male gamete that will fuse, right, with central cell, that will form endosperm, right। अब यहाँ पे ये एग सेल और ये सेंट्रल सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कार्पल या पिस्टिल बोलते हो। दिस इज द पिस्टिल और द कार्पल, राइट। इसमें क्या है कि इसमें ये ओवरी वाला पार्ट है और ये है ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एक फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ओव्यूल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। So there is a structure, this is called female gametophyte। तो यहाँ पे एक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होता है, थ्री सेल्स होती हैं। ये थ्री सेल एंटीपोडल सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? एंटीपोडल सेल। ये स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट का। यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस होते हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं।
और ये जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिनेरेजिड, एंड सिनेरेजिड के ऊपर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एग सेल, दिस इज एग सेल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, कि यहाँ पे जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। इस स्ट्रक्चर में एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनेरिजिड, राइट। पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेंट्रल सेल, ये आपको नजर कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो बार टेक प्लेस करता है। जैसे कि मैंने बताया एक बारी जो फर्टिलाइजेशन होगा सेंट्रल सेल के साथ होगा, ये पूरा सेंट्रल सेल वाला पोर्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द कंप्लीट पोर्शन ऑफ द सेंट्रल सेल। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज द कंप्लीट पोर्शन ऑफ, दिस इज कंप्लीट पोर्शन ऑफ सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई है, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है और दूसरा जो मेल गैमेट फ्यूज होगा, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एग सेल, इसे आप एग सेल कहते हैं, राइट। सेंट्रल सेल के नीचे दूसरा मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज होता है। तो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन दो बार टेक प्लेस करता है, वन फ्यूज विद एग सेल, अनदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल और द पोलर न्यूक्लियाई, राइट। पोलर न्यूक्लियाई में टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, राइट। सो अनदर इज व्हाट, देखिए ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। In this case, one male gamete fused with egg cell और वो क्या बनाता है, zygote, that will form zygote, है ना। Another male gamete is always haploid, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, ये फ्यूज होता है दो न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है, पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं तो 2n बोल देते हैं आप, ठीक है। और फ्यूजन होने के बाद ये दोनों बनाते हैं PN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 3 न्यूक्लियस हो गए, एक न्यूक्लियस ये, दो न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज होने के बाद 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बना दिया इसने। इसको PN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड ये स्ट्रक्चर है। एंड स्पेशली ये वाला जो प्रोसेस है, खाली इस प्रोसेस को आप ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहेंगे, बिकॉज वन मेल गैमेट दैट इज हैप्लोइड फ्यूज विद डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। तो दो पोलर न्यूक्लियाई एक डिप्लॉइड कंडीशन हैप्लोइड के साथ फ्यूज होने के बाद ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। और ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, एंडोस्पर्म में। किस में कन्वर्ट होता है, एंडोस्पर्म में। ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी another topic, listen carefully. तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। और ये जो एंडोस्पर्म है दिस इज व्हाट, ठीक है। ये एंडोस्पर्म नरिश करता है जाइगोट को, नरिश करता है। क्या करता है बेटा, नरिश करता है। ये रिलेशन ड्रॉ करना, ये एंडोस्पर्म नरिश द जाइगोट टू फॉर्म एम्ब्रियो। अगर एंडोस्पर्म नरिशमेंट नहीं देगा जाइगोट को तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एंड लेटर दिस एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू द सीड।
और सीड किस में कन्वर्ट होता है? प्लांट में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस एम्ब्रियो विल प्रेजेंट इन दी सीड। सीड क्या है? ये फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था प्रीवियस सेक्शन में भी। तो एम्ब्रियो प्रेजेंट इन सीड और दी ओव्यूल, राइट, एंड यही सीड, यही एम्ब्रियो न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है, न्यू प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है ये क्या है, इसके बारे में एक पॉइंट लिख देता हूँ। एंडोस्पर्म इज व्हाट? एंडोस्पर्म, दिस इज फूड laden tissue that provide the nourishment to the embryo formation. एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। तो दिस इज व्हाट? दिस इज फूड laden tissue provide nourishment during embryogenesis. एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। दिस इज फूड laden tissue. So this is what endosperm is, food laden tissue provide nourishment during embryogenesis process, right? And after that embryo will form, that is present inside the seed, and that seed will convert into the new plant. तो इस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और इस तरीके से एक जो फ्लावर है, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के जो मेजर स्टेप है, तो मैं डायरेक्टली आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया विद यू, जिसमें कि pollen grain process, 2 male gamete, 1 male gamete fused with egg cell and another male gamete fused with central cell, right, है ना। तो जब egg cell के साथ फ्यूज होता है, that will form zygote, and after that zygote will convert into the embryo. Primary endosperm nucleus will convert into the endosperm, and that endosperm is the food laden tissue that provide the nourishment during the embryogenesis process, right. So this is all about fertilization, right. Another one is you must understand about this कि अभी जो fertilization है, right, I already have discussed directly the fertilization process. How many major steps will take place during the fertilization process? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के जो मेजर स्टेप्स है, राइट, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके जो मेजर स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। दैट विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। सो ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली अबाउट दिस आल्सो। Next is listen carefully. फर्टिलाइजेशन के जो मेजर स्टेप्स है उसका पूरा जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको बताया था, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली अबाउट दिस आल्सो। स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के जो मेजर स्टेप्स है वो कौन कौन से हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ठीक है। So if I am going to discuss about the steps in fertilization, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो pollination अचीव होता है। Pollen grain transfer from anther to stigma. Stigma is the part of female reproductive structure. Anther is the part of male reproductive structure, that is the part of stamen that release the pollen grain, and pollen transfer from anther to stigma, that is called pollination, that I already have discussed in detail. Types of pollination मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे जो पहला स्टेप है, राइट, इस फ्लो चार्ट में वो है पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन विल टेक प्लेस। सबसे पहले पॉलिनेशन विल अचीव, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन अचीव होने के बाद जो अगला प्रोसेस है वो है पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब इस पॉलन ट्यूब का क्या रोल है और किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, राइट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉलिनेशन के बाद है formation of pollen tube, formation of pollen tube, pollen tube की formation होती है, ठीक है। pollen tube की formation कैसे होती है, this is the stigma, right, स्टिग्मा पे pollen grain लैंड करता है, राइट, ये ओव्यूल है, राइट। अब यहाँ से एक pollen tube राइट होती है, यहाँ से एक pollen tube राइज होगी, this is the pollen tube that I am going to discuss here, and this pollen tube pollination के बाद pollen tube बनती है,
और ये जो पोलन ट्यूब है दैट विल एंटर इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल में एंटर करती है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। अनदर स्टेप, तो एंट्री ओव्यूल में होगी। इस पोलन ट्यूब की जो एंट्री है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब दैट अराइज फ्रॉम पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब है। एंड दिस पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम पोलन ग्रेन, दिस इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, राइट? Is that clear? And that reach to the ovule. Pollen tube enters into ovule. Ovule में pollen tube enter करती है और ovule में pollen tube enter करने के बाद यहाँ पे ovule के अंदर female gametophyte है, female gametophyte. Now this pollen tube will enter inside the female gametophyte. ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंटर करेगा। अनदर स्टेप, यानी कि जो पोलन ट्यूब है एंटर्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट आफ्टर एंट्री इनटू द ओव्यूल। पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करती है पोलन ट्यूब। फीमेल गैमेटोफाइट में जब पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है, उसके बाद उसके बाद एग्जैक्टली जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, पोलन ट्यूब के थ्रू जो कैरी होते हैं वो मेल गैमेट कैरी होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है? नाउ इस पोलन ग्रेन के पास दो मेल गैमेट होते हैं, टू मेल गैमेट्स। दिस टू मेल गैमेट्स, दीज आर द टू मेल गैमेट्स, एंड ये जो टू मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करते हैं, ठीक है? और जो एंट्री होती है इन मेल गैमेट्स की फीमेल गैमेटोफाइट में थ्रू सिनेरिज्म। ये पॉइंट में लिख देता हूं कि जो मेल गैमेट की जो एंट्री होती है, राइट, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट में दैट विल टेक प्लेस थ्रू व्हाट, थ्रू सिनेरिज्म विल टेक प्लेस, बिकॉज़ देयर इज एन स्ट्रक्चर, देयर इज ए स्ट्रक्चर inside the female gametophyte that is called synergism. Pollen tube always enter through synergism. ये पॉइंट लिखिएगा, पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू, इसके थ्रू एंटर करती है थ्रू सिनेरिज्म, सिनेरिज्म के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, यू मस्ट अंडरस्टैंड थ्रू सिनेरिज्म, ठीक है? अब सिनेरिज्म में जाने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। एट द एंड डबल फर्टिलाइजेशन व्हिच ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल दैट फॉर्म जाइगोट, another male gamete fused with the central cell that possesses pollen nucleate and that is diploid. Haploid male gamete fused with the diploid central cell, right, then form triploid primary endosperm nucleus, and that triploid primary endosperm nucleus converted into the endosperm, that is food laden tissue that provides the nourishment during the embryogenesis, right, to the zygote for the embryo formation, and that embryo is the part of the seed. When the seed will germinate, new plants will develop, right? So this is the overall process of sexual reproduction in flowering plants, ठीक है? तो डबल फर्टिलाइजेशन बता दिया, मेजर स्टेप्स मैंने आपको बता दी। सबसे पहले pollen grain land on the stigma, ठीक है, that we call pollination process. After that formation of pollen tube. अब pollen grain से pollen tube arise करती है, तो pollen tube arise होगी, formation of pollen tube के बाद जो next step है वो pollen tube ovule में enter करती है, and after that pollen tube will enter inside the female gametophyte. Female gametophyte में synergid वाले end से pollen tube enter करती है, और वहाँ पे one male gamete fuse with egg cell, right? तो एक male gamete जो है वो egg cell के साथ fuse होता है और वो zygote बनाता है। दूसरा male gamete fuse with central cell जो कि primary endosperm nucleus बनाता है। बाद में वो endosperm में convert होके zygote को nourish करके embryo formation कर देता है। So this is overall process of sexual reproduction in the flowering plants, right? और इन दी फ्लावर, राइट? फ्लावर का स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ, राइट? इसके बाद मेरी अनदर टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, इन प्लांट्स और द प्लांट्स, राइट? अनदर इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।